हेलो दोस्तों, आप सभी को फाइनेंस टेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वेफिन यानी कि जो आईपीओ आने वाला है, जो काम करता है डिजिटल लेंडिंग एंड सप्लाई चेन फाइनेंस। तो इन सारे चीजों को हम शॉर्ट में डिस्कस करके क्या हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, और इसकी मिनिमम क्वांटिटी क्या है, लॉन्चेज क्या है, कंपनी करती क्या है, पिछले इसके फाइनेंशियल्स क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2020। ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, सिर्फ 3 साल की बोल सकते हैं अभी, यानी कि 2020 से शुरू हुई है। विफिन सॉल्यूशन लिमिटेड इज अ डिजिटल लेंडिंग एंड सप्लाई चेन फाइनेंस, दैट इज एसडीएफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी बेस्ड इन मुंबई। बॉम्बे बेस्ड कंपनी है जो कि अब मुंबई है। इसके मेन दो सेगमेंट्स है। फर्स्ट वाला सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशंस, सेकंड वन इज डिजिटल लेंडिंग टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका अगर आप हिंदी में अनुवाद चाहते हैं तो मैं इसका डिटेल्स आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। द सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशन सेगमेंट इज फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस दैट कैन streamline supply chain financing process and help the business manage their cash flow more effectively. The digital lending solution segment is designed to provide financial institutions with a comprehensive suite solutions to improve their lending operations and deliver the better customer experience. आगे चलते हैं। Wayfin solution client includes जैसे कि banks है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे हम एनबीएफसी कहते हैं, फिनटेक्स है, मार्केट प्लेसेस एंड कॉर्पोरेट सच एज एस बैंक, इंडसइंड बैंक, Indian Bank, City Bank, VP Bank, Riyadh Bank, most probably Riyadh Bank it is in the Saudi Arabia, इसके यानी कि ओवरसीज के क्लाइंट भी है। आदित्य बिरला कैपिटल, Mintify और Ambit Finvest और and others. The company was awarded the most innovative supply chain, यानी कि कंपनी ने अवार्ड भी जीत लिया है, यानी कि मोस्ट इनोवेटिव सप्लाई चेन। इसकी हिस्ट्री सिर्फ 2.5 साल की है। तो यहाँ पे एक मेरे को क्वेश्चन मार्क आता है कि 2.5 साल पुरानी कंपनी तो मोस्ट इनोवेटिव में अगर जाती है यानी कि अवार्ड हासिल करती है, तो एक मछली वाला सवाल यानी कि फिशी सवाल मेरे दिमाग में यहाँ पे घूम रहा है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले इसकी छानबीन जरूर कर लें, क्योंकि जितनी कंपनी हिस्ट्री पुरानी होती है उसका अच्छा होगा। 2.5 साल पुरानी कंपनी है तो आई एम नॉट गोइंग टू पर्सनली सजेस्ट टू इन्वेस्ट और नॉट, जस्ट यू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टमेंट। मैं यही कह सकता हूँ फॉर टाइम बिंग। इसके आईपीओ डेट्स में आप चलते हैं कि आईपीओ डेट स्टार्ट फ्रॉम 22 जून, यानी कि आज से लास्ट डेट है 26 जून 2023। फेस वैल्यू इसकी रहेगी 10 रुपीज पर शेयर। प्राइस इसकी बिडिंग प्राइस रहेगी 82। यहाँ इसके अंदर लीज और मैक्स नहीं दिया, फिर 82 रुपीज फ्लैट है, यानी कि जैसे कि हर आईपीओ में मिनिमम मैक्सिमम बिडिंग वैल्यू रहता है, इसके अंदर ऐसे नहीं है, सिर्फ 82 रुपीज पर शेयर है। आपको मिनिमम क्वांटिटी यानी कि 1600 शेयर लेना ही है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तकरीबन 1,31,200, यानी कि काफी बहुत बड़ा है। यहाँ पे रिटेलर इन्वेस्टर्स आई थिंक इतना पैसा इस कंपनी में ब्लॉक करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया आई गेस। टोटल इनका जो रिक्वायरमेंट है दैट इज अराउंड 46.73 करोड़, ऑलमोस्ट 47 करोड़ की इनका रिक्वायरमेंट है। फ्रेश इश्यू जहां पे ला रहे हैं यानी कि 23.37 करोड़ का फ्रेश इश्यू आएगा, और अपने जो शेयर्स ऑफर फॉर सेल है यानी कि 2849,600 28,49,600 शेयर्स ये अपने हिस्से से यानी कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और लिस्टिंग डेट रहेगी 5 जुलाई को, यानी कि नेक्स्ट मंथ 5 जुलाई वेडनेसडे का दिन रहेगा, इसके अंदर आपको लिस्टिंग रहेगी। अगर आपने अप्लाई करते हैं, अगर आप अप्लाई करने के बाद आपको अलॉटमेंट मिलेगा तकरीबन 30 जून को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, अगर आपको शेयर्स नहीं मिलते, उसका जो फंड आपने डिपॉजिट किया है, आईपीओ अप्लाई किया है, उसका फंड आपको रिफंड मिलेगा 3 जून को, एंड 4 को आपका जो क्रेडिट ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, और लिस्टिंग डेट रहेगी 5 जुलाई को। रिटेल मिनिमम आपको 1,31,200 यानी कि एक लॉट जो शेयर्स है इनका 1600 का, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम भी यही है। अगर एचएनआई करते हैं तो मैक्सिमम 2 लॉट का उनको परमिटेड है। आगे आते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स और इन द लैक्स, तो 1607 इनका जो टोटल एसेट्स था, और टोटल रेवेन्यू था 655 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 6.5 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 लाख का है, यानी कि लेस देन 1 करोड़ है, एंड नेटवर्थ है 9 करोड़, और रिजर्व सरप्लस देखेंगे तो तकरीबन 9 करोड़ 23 लाख यानी कि 923 लाख का है। टोटल बोरोइंग्स तकरीबन 3.5 करोड़ की है, और टोटल एसेट 2023 में यानी कि एज ऑन जनवरी 31 जनवरी 2023 को इनके यहाँ पे फाइनेंशियल दिखाए गए हैं, जहाँ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो टोटल एसेट जनवरी 31 2023 को 4821.70 यानी कि टोटल इन लैक्स में है, तो तकरीबन आपका 48 करोड़ का यहाँ पे इनके एसेट्स है। टोटल रेवेन्यू तकरीबन 12.5 करोड़ 12.62 करोड़ की है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 350 यानी कि तकरीबन
तकरीबन 3.5 करोड़ का है। यहाँ पे 70 लाख का था, यहाँ पे 3.5 करोड़ का। नेटवर्थ यहाँ पे देखें तो 42 करोड़ आ गई है। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो 2459 लाख यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ 25 करोड़ सॉरी 24.59 करोड़ की। टोटल बोरोइंग्स तकरीबन 50 लाख की तक है, यानी कि बोरोइंग्स कम हो चुके हैं। हो सकता है कि ये बिजनेस एक्सपांड करने के लिए आगे ये आईपीओ लाना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स यानी कि मेन रीजन जो मैं भी डिस्कस कर रहा था, द कंपनी इंटेंड्स टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द इश्यू टुवर्ड द फंडिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। पहला ऑब्जेक्ट कहते हैं ग्लोबल सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। अब ये पूरी दुनिया के अंदर ये जो भी मार्केटिंग जो सेल्स करना चाहते हैं इसके लिए कॉस्ट पैसा चाहिए, तो इसके लिए आईपीओ ला रहे हैं। सेकंड, डेवलपिंग द न्यू प्रोडक्ट्स और एनहांसमेंट द मेंटेनेंस अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस भी हो गया, और जो इनके प्रोडक्ट्स है R&D के लिए और इसके प्रोडक्ट्स के मेंटेनेंस के लिए भी इनको पैसे चाहिए। दैट इज द मेन रीजन। यहाँ पे 3 मेन इनके रीजन है जो आपने वीफिन के जो आईपीओ के सारे डिटेल्स जो भी मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप टर्निंग पॉइंट सीखना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर आपको नंबर अवेलेबल है, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।